नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, मरेपछि यो शरीरको के काम भन्ने तपाईँले सुनेको नै हुनसक्छ। तर के म तपाईँलाई बताऊ कि मरेपछि एक शरीरले 8 जना व्यक्तिलाई जीवनदान दिने गर्छ भने एक व्यक्तिको आँखाबाट 2 व्यक्तिलाई नेत्रदान गर्न सकिन्छ। हजुर, यसैलाई लिएर आज हामी तपाईँहरू समक्ष यो एडिसन लिएर आएको छौँ। सिक्किममा यस विषयमा व्यापक चर्चा नभएको कारण तपाईँले यो नसुनेको हुनसक्छ या तपाईँ अन्जान भएको हुनसक्छ। र यसैलाई लिएर आज गान्तोक तादोङ स्थित मणिपाल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्सेसमा यस विषयलाई लिएर सिम्पोजिया एन्ड अवेरनेस क्याम्पेन अन विस्ताज अफ अर्गन डोनेसन इन इन्डिया एन्ड एभेन्युज फर सिक्किम नामक एउटा व्यापक चर्चा भएको थियो। र आज यसैको विषयमा हामीले यो एडिसन लिएर आएको छौँ। आशा छ तपाईँले आफ्नो साथीभाइ र प्रियजनमा यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहुनेछ। र यस विषयमा हामीले जुन अर्गन डोनेसन छ, अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन साथै कर्निया ट्रान्सप्लान्टेसन विषयलाई लिएर हामीले डाक्टर अविनिश केसित र डाक्टर आदित्य बजाजसँग विशेष कुराकानी गरेको छौँ। उहाँहरूले आजको यस व्यापक चर्चामा उहाँहरू प्यानलिस्टहरू पनि हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरूले आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरू पनि राख्नु भएको छ आजको यस चर्चामा, र हामीले उहाँसँग विशेष कुराकानी गरेको छौँ। यो रिपोर्ट। Organ donation means that when we are no longer in this world, हम अपने अंग दान करके इस दुनिया से जाएं ताकि हम अपना हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, छोटी आंत, पैंक्रियास ये दान करके किसी में ट्रांसप्लांट हो जाएं और उनकी लाइफ नए तरीके से ज़िंदगी मिल जाए। हम लोग आज यहाँ गैंगटॉक में इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरने के बाद अपने अंगदान करें। अंगदान महादान है और बहुत ही अच्छा कल्याण इससे सबका हो सकता है। सर, अंगदान को लेकर समाज में आज भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी अवधारणाएं हैं जो अभी भी समाज में एग्जिस्ट करते। तो एज अ डॉक्टर आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मिथ्स अंगदान के साथ एसोसिएटेड हैं अब काफ़ी हद तक पब्लिक के माइंड से निकल गए हैं, लेकिन अभी भी कई बार लोगों को ख्याल आता है कि अगर मैंने अपना नेत्र दान कर दिया तो क्या मैं अगली जन्म में अपने आँखों के बिना पैदा हो जाऊंगा। तो ऐसे में हम सबको बताते हैं कि अगर आप को कैंसर होता है तो आप अपना कोई भी अंग आराम से ऑपरेट करके हटा देते हैं। उस टाइम तो आप ऐसा कुछ नहीं सोचते। आँख में कैंसर होता है तो आप आँख भी निकाल लेते हैं, लेकिन जब अंगदान में ऐसा होने लगता है तो फिर ऐसी बात क्यों करनी, फिर उनको ऐसी बातें समझ आ जाती हैं। दूसरा, कई बार मिथ्स होता है कि क्या जो जिनकी ब्रेन डेथ हुई है, मस्तिष्क मृत्यु, वो पर्सन दोबारा ज़िंदा तो नहीं हो पाएगा। ऐसा तो नहीं कि वो अभी ज़िंदा है। तो ये जो ब्रेन डेथ का कॉन्सेप्ट होता है वो समझने में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है कि हाँ, अब हम इस दुनिया में नहीं रहे, हमारी ब्रेन डेथ हो गई या तो हेड इंजरी से या नस फटने से, लेकिन अभी हार्ट अभी भी चल रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए हम स्कूल लेवल से ये शुरू करें कि स्कूल में चैप्टर हो, बच्चों को पढ़ाया जाए कि अंगदान कैसे होता है और ब्रेन डेथ क्या होता है। तो इस तरह से हम अवेयरनेस बढ़ाने से ही जो मिथ्स हैं इसके साथ वो हट सकेंगे। और एक बात और कहूँगा कि लोगों को लगता है कि अगर हमने अंगदान किया तो पता नहीं ऑर्गन्स किसको मिलेंगे, किसी अमीर लोगों को या कनेक्टेड लोगों को तो नहीं मिल जाएंगे। तो इसका जो सिस्टम होता है, अंगदान के बाद ऑर्गन अलॉटमेंट खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है और वो स्ट्रिक्ट उस जैसे लिस्ट होती है, वेटिंग लिस्ट, उसके मुताबिक ही मिलता है। आप लिस्ट को जंप करके जस्ट बिकॉज यू आर अ वेल्दी पर्सन, वो सब नहीं होता है। सर, कौन कौन ये अंगदान कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते, और प्रोसीडियर्स क्या है सर इसके लिए? अंगदान जो होता है नॉर्मल डेथ के बाद नहीं होता है। हमारे देश में जो हम लोग अंगदान प्रमोट करते हैं वो है ब्रेन डेथ के बाद। तो हमें ये समझना होगा कि जो मृत्यु हमारे घर में होती है या जिसमें हार्ट रुक जाता है, उसमें ब्लड सप्लाई अंगों को रुक चुकी है तो अंग भी मर जाते हैं। ऐसे में हम नेत्र दान कर सकते हैं, ऐसे में हम स्किन दान कर सकते हैं, ऐसे में हम अपनी हड्डियां दान कर सकते हैं, क्योंकि ये 6-8 घंटे मरने के बाद तक भी ज़िंदा रहते हैं। इसको बोलते हैं टिश्यू डोनेशन। लेकिन जब हम अंगदान की बात करें, ऑर्गन डोनेशन की बात करें, उसके लिए हार्ट चलता रहे, ब्लड सप्लाई चलती रहे, तो
ऑर्गन जो हैं वो थोड़ी देर के लिए ज़िंदा रहते हैं। तो ये जो बात है कि मस्तिष्क मृत्यु पहले होती है और दिल रुकने में 1, 2, 3 दिन का समय लग जाता है, इस बात का साइंस को जब पता लगा तभी से ही अंगदान और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन शुरू हुए। सर इसमें डिमांड और सप्लाई का जो डाटा है सर वो कितना है, लाइक अभी इनफ है? आपको जानकर खुशी होगी कि इंडिया में हम लोग दुनिया के तीसरे स्थान पर हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। पहला अमेरिका है, दूसरा चाइना है। हम लगभग 13,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हर साल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें से 80% हम लोग लिविंग डोनर से करते हैं, जो कि एक गुर्दा या आधा लिवर कोई लिविंग डोनर दे देता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में ब्रेन डेथ के बाद, मरने के बाद लोग अपने सारे ही ऑर्गन्स दें, ताकि हार्ट, लंग्स, पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन भी ट्रांसप्लांट हो सके। तो रिक्वायरमेंट हम लोग जो एस्टिमेट करते हैं 4 लाख ट्रांसप्लांट्स की एक साल में इंडिया में है, और हो रहे हैं 13,000। तो आप देख सकते हैं कि इतने विशाल देश में, हालांकि हम 3rd पोजीशन में हैं, लेकिन हम 1st पोजीशन में अगर आते हैं तभी हमारा काम बनेगा। जो कॉर्निया होता है ये हमारे आँखों का जो सामने का ट्रांसपेरेंट पार्ट है, जो एक ग्लास का जैसा स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं। तो जब भी कोई चोट लगता है आँख में या कोई अल्सर हो जाता है तो उसके ऊपर एक वाइट धब्बा आ जाता है, जिसकी वजह से लाइट आँख का भीतर में नहीं जाता है, एंड देन उस आई का विजन कम हो जाता है। तो जो डिजीज़्ड कॉर्निया है, जो स्कार्ड कॉर्निया है, उसको रिप्लेस करने को हम बोलते हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांट। तो रिप्लेस किससे करेंगे? एक लिविंग टिश्यू से, यानी कि एक लिविंग जो एक ह्यूमन टिश्यू है कॉर्निया, उससे ही हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसमें हम कुछ आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं डाल सकते हैं। तो वो कहाँ से मिलेगा? दैट इज़ ओनली बाय डोनेशन। सो दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया डोनेशन। तो ये है जस्ट एक सर अभी भारत में दृष्टि ना होने के कारण बहुत सारे हमने देखे हैं लोग जो दृष्टि ना होने के कारण वो बहुत तकलीफ में हैं। तो हर साल कितने लोग जो कॉर्निया जो आँख में जो डोनेशन वो वगैरह होता है, तो कितने डोनर्स हर साल आते हैं इन एवरेज? ऑन एन एवरेज हम लोग साल में अभी इंडिया में 27,000 कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। और जैसे मैंने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया, देर आर ऑलमोस्ट 10 मिलियन कॉर्निया ब्लाइंड, जिसका कॉर्निया ब्लाइंडनेस एक कॉज है। तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना गैप है। और जितना ट्रांसप्लांट होता है, जितना हमें टिश्यू मिलता है, उसका 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। उसमें से कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। तो अगर हम एवरेज 50% भी मान के चलें उसका, सो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमको कितना ज़रूरत है कॉर्निया का। क्या ये सफिशिएंट है जो भारत में डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करने? अभी फ़िलहाल तो नहीं है, बट धीरे धीरे हो रहा है, ज़रूर हो रहा है। सर लास्ट क्वेश्चन, ये जो कॉर्निया डोनेशन है कौन कौन लोग कर सकते हैं, हु आर एलिजिबल एंड हु आर नॉट? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। न्यूबॉर्न से लेके 100 ईयर्स तक के भी डोनर्स होते हैं, जो कुछ कॉर्निया में कभी भी लाइव डोनर नहीं होते। इट्स ऑलवेज डेथ, ओनली आफ्टर डेथ। तो उसमें आपका होम कॉल्स भी होते हैं, यानी वॉलंटरी कॉल भी होते हैं, और हॉस्पिटल में अगर किसी का डेथ हुआ, अगर दे एग्री, उससे भी हम दे सकते हैं। और उसके लिए प्रायर प्लेज करने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्लेज करते हैं, वो एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर है सोसाइटी में कितना अवेयरनेस है कॉर्निया डोनेशन को लेके, बट उसका कोई, एज बाकी स्पीकर्स ने भी बताया, उसका कोई लीगल वैल्यू नहीं है। जो फाइनल अथॉरिटी है वो नेक्स्ट ऑफ किन के ऊपर होता है। और एलिजिबिलिटी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एलिजिबल नहीं है। एनीबडी कैन डोनेट। जिसका आँखों का पहले ऑपरेशन हो चुका है, जिसका कोई और आई डिजीज़ है, दे कैन ऑल्सो डोनेट। यो हाम्रो सिक्किम समाज को लागि अर्को सिक्किम सरकार को लागि नागरिक को लागि यो हाम्रो हम प्रतिबद्धता छ कि यो जन आंदोलन क्रिएट करने को लागि। और इसको उपलक्ष्य में हमले यो प्रोग्राम माननीय महामहिम राज्यपाल को नेतृत्व में और प्रेरणा पाएर पछि हमले इसले गतिशील गर्यो और त्यसको फाइनली यो रूप में लायो कि यो अहिले बाह्रवटाको हाम्रो जो ट्रांसप्लांट को मुख्य द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड reputed and acclaimed gastroenterologist and transplant surgeon, we called him as a guest speaker.
So we are committed to do this in collaboration with Sikkim government, also with STNM hospital, and we would like this to be a campaign which is not just about awareness, but moves from awareness to result orientation. So what is the state of organ transplantation and cornea transplantation in the state? Are people aware of it, or it needs awareness? Frankly, there have not been studies which have been done. They've been done in the North Bengal, Darjeeling and those Darjeeling hills, but no formal study has been undertaken. So I must share something with you that firstly, scientific data is not available. Second, अस्तो छ कि हाम्रो समाजमा religious, from a religious point of view, there are some religions and some schools of, let's say, thought which say that a body should be, the mortal remains should be intact before they are consigned for the last rites. Now that that mindset has to change. To change that mindset, we have to start this campaign at the school level. The good thing is that Sikkim follows the same policies and the same educational policies as the national government. So NCERT को जस्तो book में छ chapter अंगदान और को यो organ donation transplantation को त्यो हाम्रो students ले पनि त्यसको जानकारी पाउँछ. तो बस हाम्रो जो teachers छ त्यो awareness यतिको छैन. त्यो अवेरनेस हामीले प्रण गर्यो कि जिल्ला पञ्चायतमा मुख्यता जग्गामा गएर पछि उता हेल्थ क्याम्प मेडिकल क्याम्पको सँग एउटा एक अर्गन डोनेसनको अवेरनेस प्रोग्राम पनि सँग एज अ जोइन्ट वेन्चर गर्नुपर्छ सिक्किम सरकारको सँग. और हाम्रो इस विषयमा ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर और कमिश्नर कम सेक्रेटरी हेल्थ को सँग धेरै कुरा भयो. अर्को रोड म्याप पनि बनानेको अस्तो लॉन्च पैड अहिले रेडी छ. So since health is a state subject, is Manipal getting sufficient collaboration and this thing from the state government, support of the state government, sir? So I must compliment the Honorable Chief Minister first, Shri Prem Singh Tamang ji. He is very inspirational and a visionary leader for the fact that he has taken healthcare to hitherto unprecedented levels. His focus, his strategy and his commitment to healthcare and education, which are the two pillars of the growth, development of society, community, citizens, youth, old people, everyone. So from a Manipal standpoint, we have a very healthy respect for the government of Sikkim. I'll just narrate a small incident. We had a road traffic accident, you must be aware. Within 90 minutes of that, you tell me one state in the country where 4 ministers will come to the hospital in less than 2 hours. 4 ministers came, 2 MLAs came, the political secretary to the Honorable Chief Minister came. We get all the support, all the cooperation and sometimes inspiration also from the government, notably the Honorable Chief Minister, who's got a amazing work ethos and so much of positivity with the government of Sikkim, that we, as you all are aware, are a public-private partnership and a pioneering one in the Northeast. And we must say that the government is going much beyond what most governments do, and they are an example of how a state government should uphold the true spirit of a public-private partnership. So my final question is, Sure. since this organ transplantation and cornea transplantation is a complex issue, Yes. Is Manipal Hospital equipped, since you are creating an awareness in the general citizenry, is Manipal Hospital equipped and can carry the burden of this thing, sir? So firstly, I must tell you the background. The background is Sikkim is a small state, number one. Number two, the first step towards this is creating a Sikkim organ transplant organization within the state, a tissue and organ transplant. So we have already sent the proposal, which is under consideration by the Honorable
Minister, Health and Family Welfare. I've been in personal touch with the Commissioner cum Secretary Shri D. Anandan, and now the file has to go through various departments. That is the first step. To answer your question specifically, we propose to be a organ harvesting and donation center, because organ transplant requires a certain volume for it to be successful. You can't do it once in a few months. You have to have the right ecosystem, the right investments into equipment, into resources, into training, into upskilling, and the volume. I mean, so to do that, you need transplant trained surgeons. But organ harvesting is the need of the hour, because if you see the gap between the people who require kidneys for end stage kidney disease, people who are suffering from liver failure, people who need transplants, be it due to blindness, the gap between the demand and supply is very huge. So our first aim is to become a successful organ harvesting and donation center. Thereafter, the government will enable us to go to the next step, and we will work together with the government to see that it is a successful venture, and we will sustain it ahead, because this requires commitment.